आप सभी शिक्षक साथियों को नव वर्ष 2025 की शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी का नया वर्ष मंगलमय हो और आप सभी के लिए नया वर्ष नई नई ऊंचाइयों पर ले जाए और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। इन्हीं सभी के साथ ही जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में आज महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के बीच शेयर की जा रही है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के कई सारे डाउट शिक्षक साथियों के आ रहे हैं, जिसको लेकर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले जो आज की विभिन्न समाचार पत्रों में न्यूज़ अपडेट है उनको देखेंगे। पहला है कि तो गर्मी की छुट्टियों तक होगा तबादलों का इंतजार। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की नीति जारी, लेकिन प्रक्रिया में लगेगा वक्त। जी हाँ साथियों, इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है और यूँ कहे तो जानबूझकर ऐसा लंबा वक्त लगाया जा रहा है। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय म्यूचुअल तबादले के लिए नीति जारी की गई, लेकिन तबादलों की लंबा इंतजार करना होगा। तबादला आदेश सर्दियों गर्मी छुट्टियों में ही जारी हो सकती है। अभी तबादले की प्रक्रिया शुरू भी कर दी जाए तो भी उसमें वक्त लगेगा, तब तक सर्दियाँ छुट्टियां बीत जाएंगी। बेसिया परिषद ने 27 दिसंबर तबादला नीति जारी की थी। इसके बाद 30 दिसंबर को सभी बेसिक अधिकारियों को आदेश दिए गए कि 10 जनवरी तक शिक्षकों का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट कर दें। ब्यौरा अपलोड होने के बाद आवेदन मांगे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा। उसके बाद 15 दिन में इनका सत्यापन बीएसओ करना होगा। उसके बाद 1 महीने में जिला स्तरीय समिति अपना निर्णय लेगी। इस निर्णय पर 15 दिन का समय आपत्तियों के लिए देना होगा। आपत्ति निस्तारण के बाद ही तबादला आदेश जारी होंगे। इस तरह 3 महीने का समय उसमें बीत जाएगा। चूँकि तबादला आदेश गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में हो सकते हैं, तो शिक्षकों की सर्दियों की छुट्टियाँ 15 जनवरी को बीत जाएंगी। ऐसे में उनको कम से कम गर्मी छुट्टियों तक तबादले का इंतजार करना होगा। इस बारे में प्राथमिक शिक्षक परिषद स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि शासन के अनुसार साल में 2 बार म्यूचुअल तबादले हो सकते हैं, लेकिन अफसरों की लेट लतीफ़ी के कारण एक तबादले में 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाता है। तो कहाँ है दिक्कत आप समझ सकते हैं कि शासन के अनुसार तबादला आदेश नई जगह ज्वाइनिंग और पुरानी जगह रिलीविंग गर्मी और सर्दी छुट्टियों में हो सकती है। शासन में कहीं नहीं कहा गया है प्रक्रिया छुट्टियों में ही शुरू होगी। मतलब यह है कि पूरे साल में कहीं प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऐसे में अगर छुट्टियों से 3-4 महीने पहले प्रक्रिया शुरू कर दी जाए तो साल में 2 बार म्यूचुअल तबादले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब सर्दियों गर्मी छुट्टियां शुरू होने वाली होती हैं उस समय प्रक्रिया शुरू की जाती है। इससे शिक्षकों के तबादले अगली छुट्टियों तक लटक जाते हैं। उन छुट्टियों में भी विलम्ब हुआ तो फिर उसके बाद वाली सर्दियों या गर्मियों का इंतजार करना होता है। इस तरह यह इंतजार 1-1.5 साल का भी हो जाता है। जानबूझकर यह प्रक्रिया की जाती है जिससे कि जो है एक ही बार साल में ट्रांसफ़र का लाभ मिल सके और 2 बार ट्रांसफ़र का लाभ ना मिल सके, और कई बार तो यह प्रक्रिया और भी आगे बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर मेन समस्या आ रही है कि यह प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है और ये जो है गर्मियों की छुट्टियों में ही रिलीविंग और ज्वाइनिंग हो सकती है। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आवेदन नहीं ले सकेंगे वापस। जी हाँ साथियों, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से परस्पर स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इसके साथ ही अंतर जनपदीय परस्पर तबादले प्रक्रिया शुरू हो गई। इस नीति के तहत स्थानांतरण होने के बाद शिक्षक आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। परस्पर स्थान नीति के अनुसार स्थानांतरण विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा विज्ञान संस्थान प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में समिति का गठन किया गया है। शैक्षिक सत्र में 2 बार गर्मी और सर्दियों छुट्टियों द्वारा स्थानांतरण किए जाएंगे। जिन शिक्षकों को पारस्पर स्थानांतरण करना है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों स्थानांतरण विषय की बात नहीं होगी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विषय संबंधित शिक्षा की आपस में परस्पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से शहरी के स्थानांतरण ही होंगे। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। शिक्षकों के पारस्पर स्थानांतरण का नीति जारी होती है शिक्षा अपने विषय की जोड़ीदारी तलाश शुरू कर देगी। इसके लिए शिक्षक व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश डाल रहे हैं। किस ब्लॉक से कौन कहाँ जाना चाहता है इसकी इच्छा जताई जा रही है। शिक्षक अपने अपने स्कूल स्थिति भी संदेश में बता रहे हैं। बेसिक शिक्षा का अधिकारी शिक्षकों का ब्यौरा मानसदा पोर्टल अपडेट करेंगे। इसके बाद पारस्पर स्थानांतरण की ऑनलाइन आवेदन तिथि जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 15 दिन में उसका प्रिंट आउट बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा। 1 माह के भीतर बीएसए द्वारा सत्यापन किया जाएगा और बैठक बुलाई जाएगी। अगले 15 दिन में आपत्तियों संबंधी समझ प्रस्तुत की जाएंगी। तो समायोजन के लिए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक ले रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहारा। कक्षा 1 से 5 तक विषयों की बात नहीं, 6 से 8 तक कक्षा शिक्षकों विषय के अनुसार होगा स्थानांतरण। तो अंतर जनपदीय स्थान में आवेदन नहीं ले सकेंगे वापस। जी हाँ, अगर आपने ओटीपी शेयर कर दिया इसके बाद जो है आपका आवेदन वापस नहीं हो पाएगा। एक और अपडेट में आप देखें तो शहरी और ग्रामीण ब्लॉक का अलग एचआरए बन रहा है, तबादले में बाधा। शिक्षकों का परस्पर तबादला दूर के ब्लॉक में जाने से कतराते हैं परिषदीय शिक्षक। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के परस्पर तबादले में कई पेच है। शहरी और ग्रामीण ब्लॉक के लिए अलग अलग मकान भत्ता एचआरए होने से शिक्षा मुख्यालय से दूर के ब्लॉकों में स्थानांतरण कतरा रहे। यही वजह है कि दूर के ब्लॉकों में शिशु संख्या कम है।
वहीं एक बार सुदूर ब्लॉकों में तैनाती पाने वाले शिक्षकों की शहरी क्षेत्र में वापसी नहीं हो पाती। परिषदीय विद्यालय में शिक्षक लगभग 1 साल से जिले के अंदर व एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले का इंतजार कर रहे हैं। शासन ने हाल ही में जिले के अंदर परस्पर तबादले के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि अभी इसके लिए समय सारणी नहीं जारी की गई। शिक्षक एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। जो कहना है कि दूर के ब्लॉक में आचार्य कम होने से मुख्यालय के पास शिक्षक उनमें म्यूचुअल तबादले नहीं तैयार होते। लखनऊ में ही मॉल ब्लॉक को छोड़कर अन्य सभी प्राथमिक शिक्षा आचार्य 40-40 है, जबकि मॉल ब्लॉक के शिक्षकों का आचार्य 1340 रुपये है। यही नहीं, गोरखपुर में कुल 21 ब्लॉक है, लगभग 15 ब्लॉकों में आचार्य 40-40 है और अन्य में 1340 है। शिक्षक तो कहना यही वजह है कि दूर ब्लॉक में बाद तबादला या तैनाती पाने वाले शिक्षक मुख्यालय के पास नहीं पहुंच पाते। बेसिक शिक्षा विभाग को इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं आने वाले समय में बड़ी समस्या बनेगी। दूर के ब्लॉकों में शिक्षकों को नहीं मिलता है लाभ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के पदाधिकारी निर्भय सिंह कहते हैं कि परस्पर तबादले में दूर के ब्लॉक में तैनात से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो दूर के ब्लॉक नियुक्त शिक्षक हैं वहाँ कम आचार्य होने से कोई तबादला नहीं लेना चाहते। इससे दूर के ब्लॉक में शिक्षकों की कमी हो गई है। वहीं 10 तक होगा अपडेट डाटा, तो कब होंगे तबादले? तो ये तबादले जो है अब लंबे खिंच जाएंगे। साथ ही साथ एक और समस्या है, क्योंकि अभी तक जो है आदेश में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि रिटायरमेंट की एज 5 साल से अगर कम होगी तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। यह चीज़ जो है अभी जो एक सचिव स्तर से शासनादेश जारी हुआ है और दूसरा बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से अभी आदेश जारी हुआ है, उसमें कहीं पर भी इस बात को उल्लेख नहीं किया गया है कि जो है जिनका 5 वर्ष रिटायरमेंट का रह गया वो आवेदन इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि जब पिछले वर्ष जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण हुए तो उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई थी। साथ ही साथ आप उसका आदेश भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अभी आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6/6/2023 का आदेश है, जो कि रेशे में सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से प्रताप सिंह बघेल की ओर से आदेश निकाला गया था। इसमें आप अगर पॉइंट देखें, यहाँ पर ये ऊपर दिया हुआ है 5वां बिंदु, इसमें लिखा है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनकी अवशेष सेवावधि दिनांक 6/6/23 को 5 वर्ष से अधिक है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अहर होंगे। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था। और अभी जो एक आदेश जारी हुआ है अभी कुछ समय पहले, इसमें मानव क्षमता अपडेट के लिए कहा गया था, उसमें भी इस बात को कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर वो आदेश देख सकते हैं आप, जो कि 30/12/24 को सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से जारी किया गया है। इसमें आप नीचे देखें आप तो क्रम में आपको निश्चित किया जाता है कि मानव संदर्भ पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति आदि विवरण को संशोधित किए जाने की कार्रवाई दिनांक 10/1/25 तक प्रतिदिन पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की तकनीकी चरण प्रक्रिया एवं समय सारणी समय पृथक से निर्देश प्रसिद्ध किए जाएंगे। तो अभी जो है निर्देश और भी आने बाकी हैं। पहले 10 तारीख के बाद की स्थिति देखी जाएगी। 10 तक के बाद अगर समय नहीं बढ़ाया जाता है तब फिर नया आदेश में जो है समय सारणी, तकनीकी चरण और प्रक्रिया सब कुछ जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि उसमें हो सकता है कि जो है 5 वर्ष की सेवा की बाध्यता, जो कि रिटायरमेंट की एज है, यानी कि अगर कोई शिक्षक 5 वर्ष के नहीं रह गए होंगे उसकी रिटायरमेंट में, यानी 4 साल रिटायरमेंट को रह गए होंगे, तो उनके साथ आप स्थानांतरण नहीं ले पाएंगे। तो 5 वर्ष से अधिक जो है इसमें चाहिए होगा, तभी जो है आप स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया, जो कि 2023 में जो आदेश जारी हुआ था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जो है 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य रहेगी, अगर कम है तो आप उनके साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। 5वां बिंदु जो 2023 के आदेश में दिया हुआ है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऐसे शिक्षिका जिनकी अवशेष सेवावधि 6/6/23 को 5 वर्ष से अधिक है, 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक है वही जो है इसके लिए अहर होंगे। फिलहाल अभी ऐसा कोई आदेश में पॉइंट अभी नहीं बताया गया है। 10 तारीख के बाद जो है नया आदेश आएगा, उसमें ही शायद ये पॉइंट शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जब तक इस पॉइंट को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक जो है रहेगा कि आप किसी के साथ भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको आपने समझ लिया है कि जो है एक बार आवेदन करने के बाद आप वापस नहीं ले सकते हैं। और जो श्रेणी है वो यही दी हुई है: प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, और प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। इसी प्रकार की जो है श्रेणियाँ रहेंगी। और OTP शेयर करने के बाद जो है आप जो है अपना आवेदन फिर वापस नहीं ले पाएंगे। बाकी 6 से 8 के विद्यालयों में सब्जेक्ट मैपिंग तो रहेगी ही, 1 से 5 के विद्यालयों के टीचरों को सब्जेक्ट मैपिंग नहीं रहेगी। कंपोजिट विद्यालयों में भी 2 कैडर रहता है, प्राइमरी और जूनियर, दोनों को मिलाकर के एक बनाया गया। लेकिन आपकी नियुक्ति किस कैडर में हुई है उसको ही देखा जाएगा। इसलिए अगर आप कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक हैं तब भी आपको जो है
1 से 5 का कैडर वहाँ पर अलग रहेगा और 6 से 8 तक का कैडर अलग रहेगा। भले ही आप कंपोजिट विद्यालय से हैं, लेकिन आपको जो है उच्च प्राथमिक के विद्यालयों में नहीं काउंट किया जाएगा। आपके लिए कैडर अलग ही रहेगा, प्राइमरी और जूनियर का अलग रहेगा। भले ही आपका कंपोजिट विद्यालय हो, लेकिन कैटेगरी आपकी इसी प्रकार से देखी जाएंगी जो कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आपको नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।